खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई, पहले से खतरा हो गया कि ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। एकदम जो अभी हमारे पिछले हफ्ते जो ग्रोथ रेट के फिगर आए हैं, जो पिछले साल तो वो 0.5 पे ऊपर आ रही थी और बाकी बड़ा बुरा हाल था और सारों ने कहा कि ये इस बार भी उतना ही होगा। तो जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर जब पब्लिक हुए तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। अगर वो फिगर ठीक होते तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब कि मुल्क इतना बुरा नहीं था। तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ हुकूमत तरक्की के और ऑपोजिशन तनज़्ज़ुली के मुतज़ाद दावे कर रही है, वहीं पर एक और ऐसा दावा सामने आया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि दावे से कहीं ज़्यादा अगर ये बात जो पहले मुख्तलिफ सोर्सेज से आवाम तक, हम तक पहुंचाई गई ताकि एक नैरेटिव बिल्डिंग हो सके, तो कुछ गलत नहीं होगा। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि शायद इमरान खान साहब ये 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। इसी फंडे को, इसी आइडिया को, इसी नैरेटिव को और इसी बयान को इमरान खान साहब ने कल जो गुजर चुका है उसे कोयटा में खड़े होकर के हमें एक दफ़ा फिर से बता दिया। और उन्होंने ये कहा कि भाई अब पाकिस्तान क्योंकि मुश्किल वक्त से निकल आया है, पिछला 1 साल हमारा बड़ा मुश्किल था और अब क्योंकि हम मुश्किल से निकल आए हैं तो अब तरक्की की राह की तरफ गामजन है, अब सब अच्छा होगा और आइंदा 5 साल में वो मुल्क को ऊपर लेकर चलेंगे और मुल्क को ऊपर उठाएंगे। एनीवेज जी, इमरान खान साहब ग्रोथ रेट जो कि 4% पर चली गई है उसको लेकर फूले नहीं समा रहे हैं। इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान से बातें कर रहा है और मौके पर चौका मारते हुए उन्होंने आइंदा हुकूमत की भी अपनी तरफ से ये पेशन गोई कर दी कि भाई शायद वो अगले 5 साल भी पूरे करेंगे, क्योंकि अगले दौर में वो मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। एनीवेज जी, उधर अगर हम पीएमएलएन वालों की सुने, पीएमएलएन के स्कूल ऑफ थॉट से अगर हम ये चीज़ें देखें तो उनके दावे जो कि उनके स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, तो वहाँ से दावे ये निकल रहे हैं कि जी मामलात जो हैं वो पीएमएलएन की तरफ खसूसी तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, ये ऐसा कहना है, ऐसा मानना है हमारे कुछ सोर्सेस का। और इसके अलावा दावा ये भी किया जा रहा है कि अगली हुकूमत ना सिर्फ पीएमएलएन की होगी बल्कि वजीर आजम अगली हुकूमत में नवाज शरीफ साहब होंगे। एनीवेज, ज़मीनी हकाइक क्या हैं, द ग्राउंड रियलिटी नवाज शरीफ साहब के मामलात को देखते हुए और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नेंस को देखते हुए जो दोनों तरफ से जो दावे आ रहे हैं ना, वो लग रहा है कि इन दोनों हजरात की ख्वाहिश से ज़्यादा हरगिज़ कुछ नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आज के शो का मैं दावे से आपको बता सकती हूँ पैनलिस्ट कौन कौन है। राजा यासिर हमायूं साहब है, सूबाई वजीर हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, एचईसी को देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करे। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आबिद शेर अली साहब द डायनामिक मैन लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नून लीग से उनका ताल्लुक है। फैसल करीम कुंडी साहब इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वन ऑफ द हाईएस्ट पोर्टफोलियो, बिग पोर्टफोलियो एंड ऑफ कोर्स अ सीजन पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी से भी मेरे साथ बने हुए। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं आगाज़ कर लेती हूँ। राजा यासिर हमायूं साहब, कहाँ से शुरू करूँ? मतलब आपके साथ एक कंफर्ट लेवल भी है, थोड़ी सी बंदा लिबर्टी भी ले लेता है। मुझे बस ये बता दें, इमरान खान साहब के तो मामला सेट है, ग्रोथ रेट आपका 4% पे चला गया, पाकिस्तान मुश्किल दौर से बाहर निकल आया, आप लोगों का ये क्लेम है, खान साहब हमें बता रहे हैं। अच्छा, खुद अपने एम्बिशन, अपना गोल खान साहब का बिल्कुल सेट है, ये 5 साल तो वो करेंगे ही करेंगे, अगले 5 साल भी इमरान खान साहब पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर बीनर सलीम के करियर का क्या? बीनर सलीम की कब सुनी जाएगी? मेरे लिए कब चीजें सस्ती होंगी? मेरे लिए मुश्किल वक्त कब खत्म होगा? कुछ मुझ जैसे आम बंदों की भी बात कर लेना, आपके तो मामला फिट और सेट है। देखिए, पहले तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी ऑब्वियसली ये ख्वाहिश होती है कि वो नेक्स्ट टेन्योर भी करे और अगर कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स उसको नजर आ जाए या नजर आ रहे हो तो अपबीट हो जाती है टोन। जहाँ तक आप महंगाई की बात कर रही हैं, तो अगर किसी ने इकोनॉमिक्स की ABC भी पढ़ी है
तो इन्फ्लेशन जो है वो कभी बुरी नहीं होती एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो। जो चीज़ों की कीमतें 1950 में थी वो ऑब्वियसली अब नहीं है, बाइंग पावर लोगों की बढ़ गई है ना। उस वक्त लोग ज़्यादा गरीब होते थे और चीज़ों की कीमतें भी कम थी, लेकिन उसके बावजूद लोग खरीद नहीं पाते थे। अब ये है कि बाइंग पावर हर साल बढ़ती चली जा रही है। प्रॉब्लम जो थी हमारे गुज़िश्ता 3 सालों में इसको फिनोमेना को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि स्टैगनेंट इकोनॉमी हो और चीज़ें महंगी होती जा रही हो। ये लोगों को सबसे ज़्यादा पिंच करती है, स्पेशली मिडिल क्लास को, वाइट कॉलर लोगों को, इवन बिजनेस कम्युनिटी को भी एक हद तक। जब आप स्टैगफ्लेशन से निकल के इकोनॉमिक ग्रोथ में चले जाएं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रांसलेट ना हो। जब आपको पेपर्स पे नज़र आनी शुरू हो जाती है तो जल्द अज जल्द ट्रांसलेट भी हो जाती है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें नजर आनी शुरू हुई है पेपर्स पे, तो हमें पूरी उम्मीद है, जिसकी बेस पे खान साहब ऑप्टिमिस्टिक हैं, कि ये लोगों में चली जाएगी। अगर लोगों में जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों को उसके समरात नजर आएंगे, स्पेशली जो वाइट कॉलर तनख्वाहदार लोग होते हैं उनकी सबसे प्रॉब्लम तनख्वाह होती है। और स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, अगर उनको 25% से लेके 30-40% तक उनकी 2 सालों में ग्रोथ हो गई तो देयर बी ऑल राइट। महंगाई के असरात तो आपके इन्फ्लेशन का 10% है, 11% है। अगर 2 साल में चीजें 10% बढ़ जाएं तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसको कवर कर लेती है। अगर आप चले बजट इनकम बढ़ जाए। मैं जरा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तरफ जाना चाहती हूँ, लेकिन सर ये जो फंडा है ना कि 20 करोड़ 22 करोड़ की आवाम है और उसमें 30-40 लाख जॉब करने वाले लोग हैं, जिसमें सरकारी मुलाजिम सब शामिल हैं, बजाय इसके कि आप महंगाई को कम करें, आप सिर्फ 30-40 लोगों के ऊपर, लाख लोगों के ऊपर फोकस करके उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। आपको किसने बताया कि दुनिया में कोई चीजें सस्ती हुई हैं? आप दुनिया की पूरी मुल्क दुनिया की इकोनॉमी देख लें, चीजें महंगी ही होती हैं। इन्फ्लेशन इज ऑल राइट इफ देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो एक बेसिक्स है इकोनॉमिक्स के। किसी ने अगर ए लेवल्स की इकोनॉमिक्स पढ़ी हो ना तो उसको भी ये पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इनकी बढ़ाएंगे ना, बहस तो ये चले। बाकी लोगों की तो इनकम देखें, एक सेकंड रुक जाएं तो कंप्लीट कर लेना बात को। जो आपका दिहाड़ीदार मजदूर होता है ना, वो तो अपनी मजदूरी साथ साथ बढ़ाता जा रहा है। 1998 में जब मैंने शुरू करवाया था काम करवाना अपने उधर मजदूरों से, तो 150-200 रुपए दिहाड़ी होती थी। अब 1000-1500 रुपए पे पहुंची हुई है। तो ऑब्वियसली उनकी तो ग्रोथ होती रहती है। असल प्रॉब्लम ही व्हाइट कॉलर लोगों को होता है। आपके जो बिजनेसमैन है उसकी इनकम बढ़ जाती है जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो मुझे नहीं पता, वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जो मंजन, जो नैरेटिव पीटीआई बेचना चाहती है या बिल्टअप करना चाहती है, वो उसमें जरूर कामयाब हो जाती है। आबिद शेर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आजकल सारे शेयर वैसे तो खैर लंदन में ही है, सो मैं क्या करूं, मुझे लगता है छोटा ऑफिस लंदन में भी बनाना चाहिए, लेकिन चले जब तक नहीं है वसाइल तब तक हम ऐसे ही बात कर लेते हैं। जो बयानिया इमरान खान साहब ने आप लोगों की हुकूमत में आप लोगों के खिलाफ दिया, वो करप्शन का बयानिया, गो नवाज गो एक पूरा नारा बन गया था। लग रहा था कि भाई उससे बड़ा स्लोगन ही कोई नहीं है उस टाइम का। सर, बसद एहतराम और बड़ी माजरत के साथ आबिद शेर अली साहब, आप लोग ऑपोजिशन में रह के ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस हुकूमत को आप नालायक कह रहे थे, जिस इमरान खान को आप खिलाड़ी नारी कह रहे थे, वो अब एक नया नैरेटिव लेकर आए हैं और वो है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और अब यही नैरेटिव आगे चलेगा और यही नैरेटिव बिकेगा। रोक सको तो रोक लो। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। और ये से लेकर आज कोई 5-6 साल हो गए हमें ये तकारीर सुनकर, और कहते जी कि ग्रोथ बढ़ गई है। बिल्कुल ग्रोथ रेट बढ़ी है, बुखारी साहब भी बढ़ी है, बाबर पेट्रोलियम बिल्कुल पिशावर मेट्रो में बढ़ी है। बिल्कुल ये इस्लामाबाद का जो रिंग रोड का मसला है, बिल्कुल उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। बिल्कुल इनके जो जिनको उनकी ग्रोथ बढ़ी है। मेरे साहब भाई साहब और जो इकोनॉमी की नहीं आती, तो मेरे भाई आप दुनिया में जाते बता तो कभी जो बेसिक जो कमोडिटी है उनकी मुझे बता दें। जिन गोरों की किताबें पढ़ते, ये जरा एक बेचारा मजबूर को ये समझा, बिल तो हमारी हुकूमत में 8 रुपए यूनिट था, आपकी ईमानदार हुकूमत में वो 22 रुपए यूनिट हो गया। वो गरीब मजदूर को बता दें कि जो नवाज की हुकूमत में 15 रुपए किलो आटा लेता था, आज वो 5 रुपए दे रहा है। ये गरीब दिहाड़ीदार को जो नवाज शरीफ के दौर में 45 रुपए 30 किलो चीनी लेती थी, आपकी ईमानदार जिसकी ग्रोथ रेट अच्छी है 110 रुपए। वो यूब खान दौर में 2 रुपए की होती थी। आप मुझे अपनी बात सुन लें, मेरी बात पहले सुन लें, आप जरूर जी करें। आपके जो एनआरओ ज्यादा
गुजरा है, खुसरो बख्तियार है, वो सरवर खान है, देव रशीद है, सारे ये मेरे मुंह में अब अल्फाज नहीं आ रहे, इनको मैं डाकू कहूं, जिन्होंने डाका जनी की गरीब किसानों के ऊपर। बिल्कुल आपके जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं उनकी दिहाड़ियां भी लगी हैं, उनके दिहाड़ भी लगे हैं, वो अमीर भी हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का आप हमायूं साहब जाएं जरा अपने वोटरों से पूछें कि उनके साथ कैसी जिंदगी गुजरी है। आप बड़े आराम से बैठ के यहाँ पे कह देते हैं जी कि ओ यार खुदा के लिए आप बिल्कुल फज जो आप फिगर्स देते हैं इससे गुरेज करें। इससे गरीब आदमी का पेट नहीं भर जाना, इससे गरीब आदमी को चीनी सस्ती नहीं मिल जानी, इससे गरीब आदमी में जो आपने अदवियात पर डाका मारा, डायलिसिस होते थे शहबाज शरीफ के दौर में, वो लोगों के मसले हल नहीं हो जाने, इससे लोगों को आटा सस्ता नहीं मिल जाना, इस तरह लोगों को सुकून की नींद नहीं आ जाती। आपको सुकून जरूर कब्र के अंदर सुकून की नींद आ सकती है भाई, ये आप मैं नहीं कह रहा, आपके वज़ीर आज़म ने कहा सुकून की नींद कब्र में आती है। तो आपने पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम में तो कब्र में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आप झूठ बोलना छोड़ दें कि आप पाकिस्तान के लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी अल्लाह के फजल करम से आपको बाय इलेक्शन में लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आप जाएं गरीब लोगों का जो हाल है वो पूछें। दिनेश आप ना PMLN की बात करें, हमारी जो भी स्ट्रेटजी है इनको तमाम अदारों की सपोर्ट हासिल, एक पेज पे ये रहे, इसका बावजूद आप देखें कि आटे की कीमत नहीं कंट्रोल कर सके, एक पेज में रहने के बावजूद चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं कर सके, एक पेज पे रहने के बावजूद किसी डाकू को गिरफ्तार नहीं कर सके, एक पेज पे रहने के बावजूद किसी वजीर चोर को ये गिरफ्तार नहीं कर सके, एक पेज पे रहने के लिए आप ये देखें, ये कहते जी PIA की मीटिंग रोक दी और फिर PIA बंद कर दिया आपने। तो PIA की मीटिंग ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, स्टील मिल बंद कर दी, कहते जी मीटिंग रोक दी। को खुदा का खौफ खाए यार, किसी और बंदे को ये स्यापे सुनाए। आप अपनी कैबिनेट में ये बातें कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग रूम में ये बातें कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ने दस्ता कराची जहाँ पे आप 6 नंबर पे आए हैं, वो सरदार भाग रहे थे ना, वो सरदार ने कहा वो ताड़ा मुंडा कितने नंबर पे है, कहते जी वो सारा मेरा 6वें नंबर तो वही उन्हें सारे लोग के लाया। ये आप खुदा के लिए फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ बन चुके हैं। आबिद शेर अली साहब थोड़ा सा पानी पिए, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुनिएगा और फिर वापस हम आपके साथ डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। एंड मीनवाइल राजा यासिर हमायूं साहब भी हमारे साथ बने हैं। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आबिद शेर अली PMLN से, राजा यासिर हमायूं साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फैसल करीम कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुबारक हो आपको, और इसलिए मुबारकबाद दे रही हूँ क्योंकि लग ये रहा है कि खुर्शीद शाह साहब अनकरीब जेल से बाहर आने वाले। और क्यों ना आए भाई, जमहूरियत को दोनों हाथों से सलाम, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब बाहर आएंगे तो आइंदा होने वाले इंतखाबात में इस्लाहात के मामले पर वो गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो भाई खुर्शीद शाह साहब बाहर जब आएंगे तब ही इंतखाबी इस्लाहात हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको पेशगी मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, मुझे नहीं पता कि आपको किसने बताया कि खुर्शीद शाह बाहर आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रही हैं और उनका हक बनता है। मुझे आज बताएं कि 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, खुर्शीद शाह साहब जेल में है, और बताएं कि उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, कौन सा केस उसके ऊपर चल रहा है। कभी प्रोसिक्यूटर नहीं होते, कभी क्या होता है, और बहाने बनाए जाते हैं। और अगर हुकूमत के किसी शख्स पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो जो है उसके लिए अलहदा सी एक कमेटी बनाई जाती है और उसको क्लीन चिट दी जाती है। आज तक जितने भी इमरान खान साहब की ATM मशीनें हैं उन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। उसके बाद उनके ऊपर कमेटी बनाकर उनको जो है क्लीन चिट दे दी गई है, चाहे वो जिस हवाले से भी हो, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो जो है चीनी हो, चाहे दवाई हो, चाहे क्या क्या कौन कौन से आप उसको लेंगे, सबको जो है वो अपने जो ATM मशीन है उसको जो है अपनी रिकवरी करा के और फिर कह रहे हैं बाहर जाएं, जो भी हैं। तो खुर्शीद शाह साहब को बताएं कि क्या इल्ज़ाम है, क्या किस चीज़ में उसको आपने वो किया हुआ है। अपोजिशन का ये है कि आप उनको अंदर करेंगे, वो अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे, और हुकूमत में अगर आए आप जितने भी करप्ट हैं आप कहेंगे जी नहीं हम तो मदीना की रियासत के लोग, हम तो करप्शन करते नहीं हैं, हम बिलीव ही नहीं करते हैं, ओहदे से हटा देते हैं, एडवाइजरी से हटा देते हैं, उसके बाद कहते हैं बस आपको क्लीन चिट मिल गई आप चले जाएं। तो ये चीज़ें हाँ डेफिनेटली कल हमारी मीटिंग हुई थी,
जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से खुर्शीद शाह साहब पहले इस कमेटी को लीड कर रहे थे, और जब वो बाहर आएंगे, चाहे वो कल आते हैं, चाहे वो परसों आते हैं, चाहे वो जब भी आते हैं, वो उसको लीड करेंगे। अल्लाह भला अदरवाइज करे। हुकूमत ना ही समझे। अगर आप तीसरी दफा मुझसे फैसल भाई पूछते ना कि कैसे बताया, तो मैं आपको कह देती, क्योंकि बिलावल साहब ने बताया, बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि भाई खुर्शीद शाह साहब आएंगे जेल के से बाहर तो फिर इंतखाबी इस्लाहत पे। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये फैसल भाई, आप इस चीज को इस तनाजुर में क्यों नहीं देखते और दिल बड़ा करके, पीपल्स पार्टी वालों का तो वैसे ही बहुत बड़ा दिल है, आप इनको कॉन्ग्रेचुलेट करें पीटीआई वालों को कि जो ये चाहते हैं। रिंग रोड का जिक्र आपने किया, आबिद शेर अली साहब ने किया, एक पनामा भी होता था, ख्वाजा आसिफ साहब कहा करते थे कि पनामा मियां साहब 1-2 हफ्ते में लोग भूल जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने भूलने नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन हम सब लोगों को इंक्लूडिंग मीडिया रिंग रोड भुला दिया, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का कोई मुकाबला नहीं। ये तो एक्सेप्ट कर लें, इसकी तो तारीफ कर दें राजा यासिर हमायूं साहब के सामने। बिल्कुल करेंगे, झूठ बोलने में और डटाई से झूठ बोलने में तो बिल्कुल उनका कोई सानी नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं, आप लाहौर में रहती है ना गालिबन? जी आप लाहौर में रहती है ना? आपको नहीं पता? ठीक है, लाहौर में, हाँ। लाहौर में नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, और अपने भाई को भी बताना चाहता हूँ जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट बैठे हुए हैं। लाहौर में पिछले दिनों इमरान खान साहब ने कुछ फ्लैट्स का इफ्तिताह किया हाउसिंग प्रोजेक्ट का, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के उस इवेंट में भी मौजूद थी। जी जी मुकम्मल करें। ठीक है, ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन के लिए, हमने गरीब मुलाजमीन के लिए हमने फ्लैट्स बनाए थे जो कि मुफ्त तकसीम होंगे, और वो इन्होंने कहा ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अब आप मुझे बताएं ये कौन सा बयानिया है? पिशावर ने पिछले दिनों किया, वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन गरीब मुलाजमीन के लिए थे, कह रहे ये हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। वही फ्लैट सिंध में थे, हमने गरीब मुलाजमीन में तकसीम किए, सखर में तकसीम किए। अब बेनजीर का सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके ऊपर असास का लेबल लगा लिया कि ये तो हमारा प्रोजेक्ट है। भाई कहां से आपको अभी भी ऑफिशियल उनकी वो देखें तो उसमें बेनजीर का सपोर्ट प्रोग्राम लिखा होता है। अब एक बंदा है, उसको मतलब है, वो तो खातून ने भी वज़ीर आज़म साहब के मुंह पे कह दिया कि तो बेनजीर के पैसे हैं, आप कहां से आ गए? वो कहते हैं ये मेरे पैसे। भाई आपके कहां पे है? ये तो गरीब लोगों के पैसे हैं। कहते हैं मैं दे रहा हूं आपको, आप जेब से दे रहे हैं। ये तो उसकी सर्वे हुई है, बाकायदा इंटरनेशनल सर्वे हुई है, उसी की बदौलत आप कह रहे हैं कि जी हमने, हाँ ठीक है, आपने उनके जो बेनिफिशियरी है उसको बढ़ाए हैं, कुछ लोगों के साथ आपने जुल्म किया है, उनका रोजगार बंद किया है। लेकिन ये फिर आप मुझे बताएं कि 1 करोड़ नौकरियों का, अब मुझे बताएं वो 1 करोड़ नौकरियां किधर गई हैं? कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कितने इदारे तबाह हो रहे हैं? आज आप मेरे साथ चले पिशावर, वहां पर असातिज़ा प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाई जा रही हैं क्योंकि वो एहतजाज कर रहे हैं, और जो मुलाजमीन एहतजाज करते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स एहतजाज करते हैं, उन पे लाठी बरसाई जाती हैं। यही हुकूमत थी ना, ये हुकूमत वाले कहते थे, अपने अपोजिशन में कहते थे कि जमहूरी हक है। तो आज आपकी हुकूमत आ गई तो आप वहां पर पिशावर में गरीब तलबा पर, असातिज़ा पर, डॉक्टर्स पर आप लाठियां बरसाएंगे? ये आपकी जमहूरियत है? आप तो एक डिक्टेटर से भी बदतर जो है डिक्टेटर बन चुके हैं। चलें जी पूछ लेते हैं राजा यासिर हमायूं साहब, यहाँ से शुरू करें। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आपने एनआरओ दिया कि एनआरओ लिया? देखिए इससे पहले मैं जरा आपको पहले ये बताएं, आपको पता ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आप बड़े मासूमियत से बहुत स्मार्ट और एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाते हैं सारे पीटीआई वाले। आप लोग एक पेज कहते रहे, हम तो समझते रहे कि भाई एक पेज वो एस्टैब्लिशमेंट वाला है, पता चला वो एक पेज वो है जो आपका और शहबाज शरीफ का सेम है। आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ? जी शहबाज शरीफ साहब जो बाहर जा रहे हैं उसी जी उन्होंने अपने बयानिए से पीछे हट गए, आप लोग अपने बयानिए से पीछे हट गए, एक म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर कंसेंसस हो गया। तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ, आपने एनआरओ दिया कि एनआरओ लिया? एनआरओ नहीं है, एक सिर्फ वक्ती चीज है। जाहिर है आप जब पाकिस्तान में वो रहते हैं, कोई ना कोई चीज पे नेगोशिएट कर लिया होगा। मसल पॉइंट की तरफ आते हैं जिस पे बात हो रही है। फैसल साहब ने बात की ना कि रीब्रांड कर दिया आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। देखिए मैं समझता हूँ कि बीबी एक बड़ी अजीम शख्सियत थी, उन्होंने प्रोग्राम शुरू पीपल्स पार्टी ने किया, पीपल्स पार्टी का प्रो लेफ्ट मंशूर था और उस पर एक अच्छा प्रोजेक्ट था। पैसे तो ना वो बीबी के थे, ना जरदारी साहब के थे, ना इमरान खान के हैं। जो सीधी बात करनी है, पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान बल्कि अवाम के हैं, जो हुकूमत का काम है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उनका प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और अगर एहसास प्रोग्राम का थोड़ा कैनवस बड़ा हो गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात इन्होंने की कि आप अपने लोगों को रिलीफ देते जा रहे हैं। मैं नहीं समझता, देखें हम कम से कम पीटीआई में जो लोग हैं, हम कतन उनको डिफेंड नहीं करेंगे, ना करते हैं, ना टीवी पे आके उनको पकड़ लें, इनकी गवर्नमेंट आए पकड़ के जेल में डाल दें, ये नहीं सुनेंगे क्योंकि पीटीआई का बंदा आके उसने डिफेंड करने की कोशिश की है किसी करप्ट शख्स को। और अभी भी हमारे दौर में ये स्कैंडल सामने आ रहे हैं। आमतौर पर होता ही है कि गवर्नमेंट चली जाती है
उसके बाद स्कैंडल सामने आते हैं। यहाँ पे तो यही तो आपका तरीका है वारदात ये तो है। प्राइम मिनिस्टर साहब आप जो अपना है- स्कैंडल खुद ही सामने लाते हैं, खुद ही इस्तीफा ये दे नहीं दिया जाता है, खुद ही ये हटा देते तरीका हैं। सर वारदात यही तो नहीं आपका तरीका है। ये एग्लिटेरियन कल्चर है पीटीआई के अंदर कि कोई चीज गलत एक शख्स कर रहा हो हाँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़े हैं, वो फौरन रिपोर्ट करते हैं इमरान खान। जाहिर है वो आइज एंड ईयर्स तो इमरान खान साहब की वो लोग हैं ना जो उनके विजन के साथ चल रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप गवर्नमेंट में होते हैं बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हो जाते हैं जिनका जी जी बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। तो जो लोग आपके नैरेटिव के साथ खड़े हैं, उनको इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं, वो उनको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि जाहिर है जब आप गवर्नमेंट में है तो 60-70-80% तक लोग आपके साथ ऐसे आ जाते हैं जो आपके एक्चुअली आपके विजन के साथ नहीं चल रहे होते। अब लोगों को साथ लेके चलना होता है। उनमें से अगर कोई गड़बड़ करता है आपके जो बुनियादी असूल तय किए थे पीटीआई ने, तो उसकी रिपोर्ट होती है खान साहब को। मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। स्कैंडल सामने आ गए हैं, वो जाएंगे कहीं भी नहीं। अगर जाहिर है इनकी गवर्नमेंट आएगी, जब भी कभी आएगी, तो ये छोड़ेंगे तो नहीं उन चीजों को। और नैब में अगर केस चला जाता है तो चलता रहेगा। हमने कभी उसको डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। जो हमारे वुज़रा भी गए थे, कोई आपने पीटीआई का ऐसा स्पोक्स पर्सन देखा जिसने आके यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश की? हमारे जो वुज़रा जेल में गए, फिर नैब से जमानत लेके प्रोसेस के तहत वापस आए, तो एक प्रोसेस में थे, कोई बड़े केस भी नहीं सर थे। यू आर गुड पीटीआई बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल पीटीआई के वो आते हैं, डिफेंड करते हैं और कहीं ना कहीं लीवरेज एटलीस्ट ये तासुर जाता है। जैसे अभी जुल्फी बुखारी साहब बाहर चले गए, अब लोग उस बारे में बात करें, मैं नहीं कुछ कह रही, लेकिन अभी जुल्फी बुखारी साहब ने फ्लाइट ली, बाहर चले गए, दुबई चले गए। अभी एक प्री इंक्वायरी चल रही है, अभी वो कौन सा नैब ने उनको रोक लिया है। और वो अगर सिस्टम को डिफाई करके कोई जाता है, सिस्टम में तो फ्लॉज है। मियां साहब भी चले गए, मियां साहब को किसी ने रोक लिया, अब शहबाज शरीफ साहब भी चले जाएंगे। यही तो असल खबर है। आप चाहते हैं कि वो चले जाएं, अब आपकी तरफ से इजाजत मिल गई है तो वो चले जाएंगे। आबिद शेर अली साहब, तौहीन अदालत के लिए शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला परसू क्यों नहीं किया? क्यों म्यूचुअल ग्राउंड पे आप लोगों ने अपना स्टांस वापस ले लिया? अब मैं आपसे पूछूं कि आपने एनआरओ दिया के लिया, तो आप बता दीजिए। देखिए, फिनिश लीगल मामला है। वो पहले ब्लैक लिस्ट में नाम डाला था, ब्लैक लिस्ट से हाई कोर्ट ने निकाला, हुकूमत ने गैर आईनी तौर पर कैबिनेट से प्रूव करा के ईसीएल में नाम प्लेस। अब पहले जो हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब गए थे तो वो अपना जो ब्लैक लिस्ट में नाम डाला था वो उस बेस पे गए थे। अब जो नई बेस थी तो वो जो उनकी पिटीशन थी तो वो फिर इतनी इफेक्टिव नहीं होनी थी। जाहिर है उन्होंने वो अपने विड्रॉल की और उसको फिर हाई कोर्ट के उस बेस पर किया हम अपने के साथ वोट की खड़े हैं। उसके लिए हमारे पार्लियामेंट को जो बोलता है उठा के नैब इन्होंने गुंडा पाया हुआ है, बोले फिनिश के ऊपर कुंडी था बोलेंगे, एफआईए कुंडी था को कुंडी डाल देगा। आप मैं बोलूंगा मुझे क्या आप बनाना रिपब्लिक में आप लोगों की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आप फटे ढोल की तरह कंटेनर पे बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, आज तक आप झूठ बोल रहे। आज हुकूमत में 3 साल मैंने आपको बताया है कि हमारी मतबा साकिब नसार जैसे बिच्छू आ जाते हैं, वो हमें चलने नहीं देते कि फलान चीज रिवर्स कर दें, फलान चीज तो किसने रोका है? हमारी मतबा स्टेटमेंटें आ जाती हैं कि इकॉनमी का आप मईशत को ठीक करें। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, एक पेज पे रहते हुए इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। विनेश इनको नहीं रोका, इनको हर किस्म की इनको सपोर्ट हासिल थी, इनको इलेक्शन धांधली के जरिए आप बताएं इलेक्शनों से लेकर सेनेट के इलेक्शन से लेकर हर जगह पर इनको गायबी हाथों की सपोर्ट रही है। उसके बावजूद ये नाकाम है, ये झूठ बोलते हैं, अभी तक भी झूठ बोलते हैं। इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान तंजली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया में तन्हा रह गया। अब दुनिया में तो छोड़े, पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर मुकत नहीं। आप आज पाकिस्तान के हाथ पांव काट के आप अपनी हर चीज को सरेंडर कर रहे हैं। आपने पार्लियामेंट की सैनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, आपने पार्लियामेंट की डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज किया, आपने अपने इक़्तिदार के लिए हर वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। हर वो काम किया जो नहीं करना। वही इमरान खान जो अपोजिशन में था हमें मशवरे देता था, आज वही इमरान खान जो
सिलेक्टेड है। आज वही इमरान खान, वही नशे, जो इक़्तिदार का नशा होता है बिनेश, ये जब उतरता ना इंसान को, फिर मुशर्रफ भी कहता था कि मैं अगले 35 साल रहूंगा। तो लिहाजा हमें इमरान खान की सोच पर कोई ताज्जुब नहीं है। ठीक है, मुशर्रफ और सोच पर कोई ताज्जुब नहीं है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने रहेंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं। क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि हम कब वापस जाएंगे, क्या होगा। ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे। तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया। जब तक उनका कंक्लूजन चलेगा, जब तक उनको पता नहीं होगा कि करना क्या है, हमला कहाँ करना है, कब करना है, तो तब तक वो आपस में बैठते रहे। बात रिस्पेक्टेबल फैसल करीम कुंडी साहब, ये क्या आप लोगों का आखिरी फैसला है कि आपने मरियम नवाज के साथ मिलकर PDM की सियासत नहीं करनी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर पार्लियामान की सियासत करनी है? देखिए बेनिश, हम ये नहीं कहते कि हमने सियासत किसके साथ करनी है, मरीम नवाज साहबा के साथ करनी है या शहबाज शरीफ साहब से साथ करनी है। देखिए शहबाज शरीफ साहब PMLN के प्रेसिडेंट हैं, वो जेल में थे, तो वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज साहबा थी, तो वो लीड कर रही थी, तो उनके साथ हमारे बातचीत हो रही थी। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में है, पार्टी के प्रेसिडेंट है, तो हम उनके साथ बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो इरादा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, उन्होंने पिछले दिनों पार्लियामान में जो अपोजिशन लीडरान है, जो पार्लियामानी हर्ज उनका खाना किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें शिरकत भी की थी। तो हम तो कर रहे हैं उसके। जहाँ तक PDM का है, PDM में देखें हमारे भी रिजर्वेशंस थी। आपने जो क्लिप दिखाया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, उसमें कल उन्होंने बताया, बल्कि इससे कई दफ़ा पहले हमने इस पर डिस्कस किया है कि जब तक वो रिजर्वेशन दूर नहीं होती हम आगे नहीं चल सकते। तो मैं समझता हूँ कि उस पर बार बार हम PDM पे बहस करें या बात करें तो ऐसे ही हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो अब जो है वो आगे की तरफ बढ़ना है, आगे देखते हैं। हम अब आज भी कहते हैं अगर जो है अदम एतमाद की तहरीक हम लाएँ, तमाम अपोजिशन हम मिलकर अगर लाएँ, मरकज़ में भी लाएँ, पंजाब में भी लाएँ, तो हम जो है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें ये बात नहीं है कि कामयाब होगी नहीं होगी। हम तो कहते हैं कामयाब होगी, इंशाल्लाह आप लाएँ कामयाब होगी। लेकिन आप पहले से कहें कि ये नहीं हो सकती और हम क्यों लेके आएँ, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बुज़दिली का अंसर है। हमें अब हमने डट कर मुकाबला करना चाहिए, हमें आना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि हम दोनों अवानों में जो है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं मिलकर। जी आबिद शेर अली साहब, आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ना मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। घूम फिर कर जो माइनस पीपल्स पार्टी जो PDM है वो क्या करेगी, क्योंकि आप और मौलाना साहब तुम घूम फिर से जलसों की तरफ शुरू हो गए, तो जीरो से कैसे स्टार्ट करते हैं ये तो फिर आपसे ही सीखना पड़ेगा सर, है? देखें बिनिश, जीरो से स्टार्ट करने वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह PDM इंटैक्ट, और जो एक वायलेशन थी उस पर पूरी कोई एक सिंगल पार्टी का था, और जो आपको ऑपोजिशन लीडर बनाने का मौका था, उनके लिए चेयरमैन थे, तो उनका नाम खुद उसके बाद गफूर है साहब जो और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो था वो कैमरन के पास था, और ये हुआ PDM में, उसको वायलेट किया गया। क्यों किया गया उसको पार्टी ही को कर। हमारा जो मुतालबा है, जो का मुतालबा है कि उनके साथ हुई का मामला है, लेकिन जहाँ पर पार्लियामान की पॉलिटिक्स है उसको पार्लियामान के तरीके से हल, लेकिन आपको कोई कि PDM को कोई मसला है, PDM आ गया पॉइंट। आप साहब आखिरी मिनट है PTI को देना चाहती हूँ। आई गॉट योर पॉइंट सर।
आखिरी मुझे कमेंट लेना है जी सर, क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए पूरे मामलात पर। पीडीएम तो आपके सामने, उस मामले में तो आप रिलैक्स है ना कि कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा इनसे? देखिए सिंपल सी बात है कि पीडीएम के क्योंकि इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करते, मुस्लिम लीग नून को सूट नहीं करता कि पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा कोई भी आए, और इसलिए वो कभी नहीं करेंगे। एक सियासी बात है ना, परवेज लाई साहब उनको क्यों सूट करते हैं? परवेज लाई साहब तो टेक ओवर कर जाएंगे नून लीग को, उनको अगर मौका मिल गया तो। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि कोई चेंज यहाँ पे आए। पीपल्स पार्टी को इसलिए सूट करता है कि वो पंजाब में प्रेजेंस नहीं है उनकी, वो सिंध में बैठे हुए हैं। तो वाई वुड PMLN वांट somebody फ्रॉम देयर ओन लॉबी टू कम एंड गवर्न रूल तो पंजाब? हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है इसी नोट के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। मंडे को फ्रेश शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।